In this video, I will tell you the scientific way to learn vocabulary. जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसा वैज्ञानिक तरीका बताऊंगा जिससे आप ना सिर्फ vocabulary को आसानी से लर्न कर पाएंगे बल्कि बहुत लंबे समय तक उसे अपने माइंड में रिटेन भी कर पाएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स के बीच में प्रॉब्लम देखी गई है कि या तो वो वोकेबलरी को लर्न ही नहीं कर पाते और अगर जैसे कैसे करके उसे रट भी लेते हैं तो लंबे समय तक उसे अपने माइंड में रिटेन नहीं कर पाते। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होंगी। सो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरी बनाई हुई किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि वोकेबलरी की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज्यादा है और इस बात में कोई संशय है ही नहीं कि वोकेबलरी के बिना किसी भी इंग्लिश के एग्जाम को क्रैक करना इज क्लोज टू इम्पॉसिबल। वोकेबलरी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जैसे लैंग्वेज के अंदर सबसे पहले अल्फाबेट आता है, अल्फाबेट से मिलके बनते हैं वर्ड्स और वर्ड से मिलके बनते हैं सेंटेंसेस। अगर आपके पास अच्छे वर्ड्स नहीं होंगे, आपको अच्छे वर्ड्स नहीं पता, तो आप अच्छे सेंटेंसेस नहीं बना पाएंगे। और इंग्लिश का एग्जाम सारा क्या है? वोकेबलरी और सेंटेंसेस ही तो है। भाई वोकेबलरी से मिलके सेंटेंसेस बनते हैं, चाहे एरर फाइंडिंग हो, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो और सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, सब कुछ एक तरीके से वोकैब और सेंटेंस मेकिंग ही तो है। तो अगर आपको वोकैब्स नहीं आती, अच्छी वोकैब्स नहीं आती, तो आपका एग्जाम क्लियर करना बहुत ही ज्यादा टफ हो जाएगा। और वोकैब्स में भी ध्यान रखिए, अच्छी वोकैब्स, जो वोकैबलरी, जो वर्ड एक छोटे से बच्चे को भी पता है वो तो एग्जाम में नहीं पूछेगा एग्जामिनर, तो उसे लर्न करके कोई फायदा भी नहीं है। आपको अच्छे स्तर के वोकैबलरी पता होनी चाहिए, ठीक है। और वोकैबलरी को याद करने का बेस्ट तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है, वो मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, ये पूरा प्रिंसिपल किस चीज पे वर्क करता है? ये उस चीज पे काम करता है कि माइंड जो है, ह्यूमन माइंड, वो पिक्टोग्राफिकल इमेजेस कैप्चर करता है। जैसे कि अगर आपको एक छोटे बच्चे को एक वर्ड है जैसे एप्पल, आपको वो लर्न कराना है, तो इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो है कि आप उसे एक एप्पल वर्ड बार बार बुलवाते रहिए, रटवाते रहिए, रटवाते रहिए, रटवाते रहिए। तो एक तरीका ये हुआ। दूसरा तरीका, सबसे बेस्ट तरीका क्या है? आपको क्या काम करना है? उस बच्चे को उस एप्पल की इमेज दिखानी है, उससे उस इमेज में स्केचिंग करानी है और उसको वो एप्पल खाने के लिए देना है। तो इन तीनों तरीके से क्या होगा, उसका ब्रेन बहुत सारी इमेजेस कैप्चर करेगा जिससे वो बच्चा हमेशा उस वर्ड एप्पल को ध्यान रख पाएगा। इसी तरीके से, इसी सेम प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि एक वर्ड को केवल पकड़ के बार बार रटते रहने से अच्छा है अगर हम उस एक वर्ड से सेंटेंस बना लें, तो हमारा ब्रेन उस वर्ड को याद रखेगा क्योंकि हमने एक बिग चंक ऑफ इंफॉर्मेशन एक तैयार करी है, उसे पढ़ा है, तो हमारा जो ब्रेन है वो उसे याद रखेगा। अब ब्रेन के दो फंक्शन होते हैं। सबसे पहला क्या है कि ब्रेन जो है, कोई भी चीज जो उसने सुनी है या उसने देखी है, उस चीज को वो याद रखता है हमेशा। जैसे कि आप लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, आप सोचिए अपने घर के गेट के बारे में। जैसे ही आपके मन में आपके घर के गेट के बारे में आपने सोचा, तो आपके ब्रेन ने तुरंत आपकी आंखों के सामने एक पिक्चर पोर्ट्रे कर दी जिसमें आप अपने घर के गेट को देख पा रहे हैं। आप चाहे कमरे में बैठे हैं, आप प्रेजेंट नहीं है अपने घर के गेट के सामने, बट आपका घर का गेट बिल्कुल ऐसे सामने आपको दिख रहा होगा नजर के। तो माइंड इसी तरीके से काम करता है। माइंड कभी भी उस चीज को आपको नहीं दिखाएगा जो आपने नहीं सुनी या नहीं देखी। तो ये सबसे ज्यादा बेस्ट और इफेक्टिव तरीका है। अपने ब्रेन में आप पिक्चर्स और मेमोरी क्रिएट कीजिए, वोकैबलरी को सेंटेंस में फ्रेम करिए और मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि आपको वो वोकैबलरी हमेशा के लिए याद हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इसके अंदर मैंने वोकैबलरी ली है होलोकॉस्ट। तो होलोकॉस्ट का क्या मतलब होता है? होलोकॉस्ट का कॉमन मीनिंग जो एक बच्चा भी जानता है, सिंपल, डिस्ट्रक्शन यानी कि तबाही। बट डिस्ट्रक्शन वर्ड बच्चा भी जानता है, तो ये एग्जाम में तो नहीं आएगा। एग्जाम में आएगा ऐसा वर्ड जो एक आम व्यक्ति, जो आम बच्चा नहीं जानता। तो डिस्ट्रक्शन के बाद क्या है? डेवस्टेशन। ये एक थोड़ा सा ठीक वर्ड है, इसका भी मतलब यही है, तबाही, तबाह कर देना, किसी चीज को डेवस्टेट कर देना। उसके बाद ये आर्मजन, ये एक बहुत अच्छा वर्ड है, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप इसको याद कर सकते हैं। आर्मजन, मेरे साथ बोलेंगे,
आर्मजन बोलना भी बहुत जरूरी है, हमें करेक्ट प्रोनाउंसिएशन आनी चाहिए। आर्मजडन नहीं बोलना इसको, इसको बोलना है आर्मजन। ओके, देन एनिहिलेशन, इसका भी वही मतलब है, तबाही। कैटाक्लिज्म, ये बहुत अच्छा वर्ड है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, सिनोनियम एंटोनियम्स में डायरेक्ट ये वर्ड पूछा जाता है, कैटाक्लिज्म। कैटास्ट्रोफे, ये भी बहुत विशेष इंपॉर्टेंट वर्ड है, कैटास्ट्रोफे, इसका भी मतलब यही है कि तबाही मचा देना। ठीक है, देन इमोलेशन एंड हैवक। इमोलेशन, इमोलेशन बना है डिमोलिशन वर्ड से, कि किसी को डिस्ट्रक्शन कर देना, विनाश कर देना, इमोलेशन। तो इमोलेशन और हैवक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है और आने की बहुत बहुत ज्यादा संभावना है। अब हम क्या करेंगे, हम इस होलोकॉस्ट वर्ड को एक सेंटेंस में फ्रेम करेंगे, एक पिक्चर क्रिएट करेंगे, एक सेंटेंस के अंदर डालेंगे, ताकि ताकि आपके ब्रेन के अंदर वो अच्छे से सेट हो जाए पिक्चर की फॉर्म में। ओके, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा, द सुनामी अकर्ड इन इंडियन ओशियन इन 2004 कॉज्ड, ऐसे ब्लैंक देंगे, इसे आप बाद में, वीडियो जब कंप्लीट हो जाएगी इसे आप बाद में फिल करिएगा, इसमें वर्ड आएगा हॉलोकॉस्ट, ऑन अ मैसिव स्केल एंड क्लेम्ड द लाइफ ऑफ मोर देन 2 लाख पीपल। अब देखिए सिचुएशन कैसे बनेगी। एक सुनामी, आपने सुना होगा सुनामी के बारे में, 2004 में इंडियन ओशन के अंदर, सुमात्रा के आसपास, इंडोनेशिया के आसपास एक सुनामी आई थी। क्यों? एक भूकंप आया था, बहुत ही तीव्र गति का भूकंप, और जिस भूकंप की वजह से कुछ टेक्टोनिक प्लेट्स की गतिविधि हुई और उसने जो है सुनामी को क्रिएट किया, और उस सुनामी ने 2 से 2.5 लाख लोगों की जो है जानें ली। इंडियन ओशियन के जो इंडिया की जो वो ईस्ट कोस्ट है उस पे, और इंडोनेशिया के आसपास, अंडमान निकोबार आइलैंड के आसपास जो है बहुत ही ज्यादा तबाही मचा दी उस सुनामी ने। तो नॉर्मली जो सुनामी होती है, नेचुरल डिजास्टर्स हो गए, साइक्लोन्स हो गए, टोर्नेडोज हो गए, ये बहुत ही ज्यादा हॉलोकॉस्ट क्रिएट करते हैं, बहुत ही ज्यादा एक मैसिव लेवल की तबाही क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस सेंटेंस को आप जो है अपने बुक में, कॉपी में नोट करेंगे, और इन वोकैबुलरी को भी आप कॉपी में नोट करेंगे। और जब आप रिवीजन करेंगे, देखिए रिवीजन बहुत जरूरी है, अगर आप लिख के छोड़ देंगे तो भी कोई फायदा नहीं है, आपको रिवाइज करना होगा। रिवाइज भी कैसे करना है, रटना नहीं है उसको, आप जैसे कॉपी में नोट करेंगे, कॉपी में नोट करने के बाद आप आगे चल दिए। अब 1 दिन बाद, 2 दिन बाद जैसे आप रिवाइज करेंगे, तो जस्ट उसे जनरली पढ़ लेना है, जैसे हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, नॉर्मली बस उसे पढ़ लेना है। तो जैसे आप उसे पढ़ लेंगे 1 बार, 2 बार, 3 बार नॉर्मली रिवाइज करते हुए, तो वो स्वाभाविक ही आपके ब्रेन में जो है वो बैठ जाएगी बात। ठीक है, तो ये बेस्ट तरीका होता है किसी भी वोकैबुलरी को लर्न करने का। अब जो मैंने आपको बताया था कि मैं वीडियो के लास्ट में आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगा जो आपके एग्जाम में काम आएगी, वो ये है कि इस तरीके से यदि आप वोकैबुलरी को पढ़ेंगे तो इससे आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। कैसे फायदा होगा, अब देखिए, वोकैबुलरी तो आपको लर्न होगी ही, वोकैबुलरी के साथ साथ आप जब हर वोकैब के साथ सेंटेंस बनाते हुए चलेंगे तो आपके बहुत सारे सेंटेंस भी तैयार हो जाएंगे। अब एग्जाम के अंदर क्या आता है, एग्जाम के अंदर 2 ही चीजें आती हैं, वोकैबुलरी और सेंटेंस मेकिंग। और मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि सेंटेंस मेकिंग ही, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज क्या है, सेंटेंस मेकिंग ही तो है भाई। एक पूरा पैसेज लिखा हुआ है 8-10 लाइन का, उसके अंदर क्या है, वोकैबुलरी और सेंटेंस मेकिंग। एरर फाइंडिंग क्या है, सेंटेंस मेकिंग है। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या है, सेंटेंस ही तो है। उसके बाद में आप देखिए सेंटेंस अरेंजमेंट, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये सभी कुछ जो है सेंटेंस मेकिंग ही है। तो आप अगर इस तरीके से वोकैबुलरी पढ़ते चलेंगे, सेंटेंस बनाते चलेंगे, तो आपके इतने ज्यादा सेंटेंसेस और वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी कि आपको एग्जाम के अंदर अलग से इस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी कि आप बैठ के फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ रहे हो, आप कॉम्प्रिहेंशन पैसेज तैयार कर रहे हो, या आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट पढ़ रहे हो। नहीं, आपको सिर्फ जो तैयारी करनी है या जो आपको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, एक तो वोकैबुलरी की तैयारी करनी है, दूसरी आपको तैयारी करनी है जो इडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, कुछ प्रीपोजिशंस होती है इंपॉर्टेंट, या नरेशन होती है कुछ, आपको सिर्फ वो तैयारी करनी है। आपको सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस अरेंजमेंट, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज वगैरह की बिल्कुल तैयारी नहीं करनी, वो आपको वोकैबुलरी और सेंटेंस करते करते ही याद हो जाएंगे। और ये बेस्ट और प्रूवन तरीका है, और इसी तरीके का इस्तेमाल करके मैंने अपना एग्जामिनेशन क्लियर किया। ये बेस्ट, सबसे बेस्ट और इफेक्टिव तरीका है। ठीक है,
तो मैं आगे भी बहुत सारी ऐसी ही वोकैबुलरी की वीडियोस और भी लाता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दीजिए, औरों का भी बेनिफिट होना चाहिए, उन्हें भी पता लगना चाहिए कि किस तरीके से वो बहुत ही इफेक्टिव वे से वोकैबुलरी को लर्न कर सकते हैं। ओके, तो आप इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट है तो वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसी वीडियो आपके लिए आगे भी लाता रहूंगा, बने रहिए मेरे साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।